तो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ डिफेक्टिव सिग्नल्स के बारे में बताऊंगा कि यदि ये सिग्नल ख़राब हैं तो हम गाड़ी कैसे चलाते हैं। स्टार्टर सिग्नल डिफेक्टिव, जो कि एक फ्री स्टार्टर सिग्नल है, मतलब एलएसएस नहीं है। और दूसरा, यदि एलएसएस या एडवांस स्टार्टर ख़राब है तो क्या प्राधिकार देके गाड़ी चलाई जाती है। और तीसरा, शंट सिग्नल या शंटिंग परमिटेड इंडिकेटर ख़राब हो तो क्या प्राधिकार दिया जाता है। व्हाट अथॉरिटी इज गिवन इन केस ऑफ फॉलोइंग सिग्नल्स आर डिफेक्टिव। और इसके पहले कि मैं आपको इस लेसन के बारे में बताऊं, मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू सो मच फॉर योर अफेक्शन दैट यू हैव सब्सक्राइब्ड this YouTube channel, you have liked, and so many people they have shared also. So your liking, your subscribing encourages us to go ahead. तो हमारे अंदर जो एनर्जी है उसको बूस्टअप आपके अफेक्शन और आपके सब्सक्रिप्शन के द्वारा, आपके द्वारा लाइक किए जाने की वजह से ही एनर्जी मिल रही है। और इसीलिए हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और आगे डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो लेके आपके समक्ष आते रहेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड इफ पॉसिबल शेयर विथ योर फ्रेंड्स आल्सो। फॉर दैट a lot of thanks from me. Okay, now let us come on to the topic. Suppose a starter signal is defective. किसी भी स्टेशन का स्टार्टर सिग्नल खराब हो गया है जो कि एलएसएस नहीं है। एलएसएस होने में और फ्री स्टार्टर होने में क्या डिफरेंस है कि एलएसएस विल बी इंटरलॉक्ड विथ ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट। सो फॉर दैट वी हैव टू गिव सेपरेट अथॉरिटी इन केस एलएसएस डिफेक्टिव हुआ है और वो फ्री स्टार्टर नहीं है तो डिफरेंट अथॉरिटी देना पड़ता है। फ्री स्टार्टर जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट से इंटरलॉक्ड नहीं है वो डिफेक्टिव हुआ तो हमारे पास दो ऑप्शन है। नंबर वन ऑप्शन, टू टेक ऑफ कॉलिंग ऑन सिग्नल। जैसा आप लोग देखे होंगे जो बिजी जंक्शन स्टेशंस है, लाइक सिकंदराबाद स्टेशन, विजयवाड़ा जंक्शन, तिरुपति स्टेशन एंड सो मेनी अदर बिजी स्टेशंस वेयर मोर नंबर ऑफ ट्रेन्स आर डील्ड, जहाँ बहुत ज़्यादा गाड़ियों को हम डील करते हैं, तो वहाँ पे स्टार्टर के नीचे भी कॉलिंग ऑन सिग्नल का प्रोविजन दिया हुआ है। उसका रीजन ये है कि सपोज एट बिजी स्टेशंस स्टार्टर सिग्नल इज फेल्ड, स्टार्टर सिग्नल खराब हो गया और उसके नीचे यदि कॉलिंग ऑन सिग्नल की फैसिलिटी नहीं है तो स्टेशन मास्टर के पास एक ही विकल्प है, ओनली वन ऑप्शन, दैट ही हैज टू करेक्टली सेट द पॉइंट, clamp the point, padlock the point, and he has to issue written authority T3693B। तो उससे क्या होगा, क्लैम्प पैडलॉक करने में, अथॉरिटी लिख के देने में ट्रेन का काफ़ी डिटेंशन हो जाता है। और बिजी जंक्शन स्टेशन पे एक ट्रेन का डिटेंशन हुआ तो उसका क्या है, चेन रिएक्शन रहता है। उसके पीछे दूसरी गाड़ी लेट होगी, उसके पीछे की दूसरी गाड़ी लेट हो जाएगी और इस तरह से सो मेनी ट्रेन्स विल बी अफेक्टेड बाय वन फेल्योर। तो एक ही फेल्योर से बहुत सारी गाड़ियां प्रभावित हो जाती हैं। तो यदि हमारे स्टेशन पर स्टार्टर के नीचे कॉलिंग ऑन सिग्नल की फैसिलिटी है, देन फर्स्ट ऑप्शन इज, इन केस ऑफ स्टार्टर सिग्नल फेल्योर, फर्स्ट स्टेप स्टेशन मास्टर ही विल टेक ऑफ कॉलिंग ऑन सिग्नल। और दूसरा ऑप्शन क्या है, सपोज कॉलिंग ऑन सिग्नल इज नॉट अवेलेबल और कॉलिंग ऑन सिग्नल आल्सो नॉट वर्किंग ड्यू टू फेसिंग एंड पॉइंट, सम सपोज फ्लैशिंग इज देयर, पॉइंट में यदि फ्लैशिंग है तो कॉलिंग ऑन सिग्नल भी काम नहीं करेगा। उस केस में द सेकेंड ऑप्शन इज करेक्टली सेट द पॉइंट, क्रैंक हैंडल निकालना है, पॉइंट
1 पॉइंट 2 पॉइंट जितने भी कनेक्टेड पॉइंट है स्टार्टर से प्रोटेक्टेड पॉइंट सबको करेक्टली सेट करना है क्रैंक हैंडल के द्वारा, देन क्लैंप लगाना एंड लॉक को हम पैडलॉक बोलते हैं. सो देयर आर टू ऑप्शंस. ऑप्शन 1 कॉलिंग ऑन सिग्नल और नंबर 2 ऑप्शन T3693B प्लस PHS, मतलब करेक्ट सेटिंग क्लैंपिंग पैडलॉकिंग करने के बाद रिटर्न अथॉरिटी दिया जाएगा T3693B एंड PHS. प्रोसीड हैंड सिग्नल विल बी शोन बाय competent railway servant. Okay, so these are the two methods we are using for defective starter signal. आपको हम यहाँ पे एक एक्सीडेंट का भी एग्जाम्पल देना चाहते हैं कि एक स्टेशन का लॉन्ग बैक काफ़ी दिन पहले स्टार्टर सिग्नल फेलियर से एक एक्सीडेंट, बड़ा एक्सीडेंट हो गया था. सो वो आपको बताएंगे. इन गुंटकल डिवीजन एट मटमारी स्टेशन. सो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ मटमारी स्टेशन? द नाइट टाइम चेन्नई बॉम्बे एक्सप्रेस around 21 hours it is passing at Mantralayam road station. So when we start from Guntakal towards Solapur, towards Wadi side, then Mantralayam road station is there before Raichur station. So Mantralayam road station carriage watering system is there, means carriage को पानी भरा जाता है. After carriage watering, then two stations Matmari and Marchital, the trains are going run through, express trains. So this Chennai Bombay express was scheduled to go run through from Matmari and Marchital station. Next stoppage at Raichur station. What happened when Matmari station master he wanted to make through इस चेन्नई बॉम्बे एक्सप्रेस को रन थ्रू सिग्नल डालना चाहते थे. तो एट फर्स्ट अटेम्प्ट व्हाट हैपेंड, थ्रू मेन लाइन होम सिग्नल फेल्ड, सम पॉइंट प्रॉब्लम वाज देयर. देन ही ट्राइड वाया लूप लाइन. व्हेन ही सेट द पॉइंट वाया लूप लाइन, देन होम सिग्नल ओवेट. जब लूप लाइन के रन थ्रू लगाने के लिए पॉइंट सेट किया तो होम सिग्नल आ गया. सो ओके, एटलीस्ट वन प्रॉब्लम सॉल्व, होम सिग्नल ओवेट. But loop line starter signal failed because the facing point, the point after the starter signal was flashing. So when point is flashing, what is the primary duty of station master? That is a great lesson, a big lesson for station masters. Whenever point is flashing, we may try 4-5 times to set the points through motor, and we can try to clean the point. All these steps we can take, but finally still if point problem is there, अभी भी यदि point flashing का problem है तो सिग्नल तो ओबे नहीं करेगा. then it is most important to set the point correctly, clamp and padlock the point. तो पॉइंट फ्लैशिंग है तो आप जो भी तरीका है उस तरीके से पॉइंट को ट्राई कर सकते हैं कि ठीक हो जाए. लेकिन यदि फाइनली ठीक नहीं हुआ तो हमें क्रैंक हैंडल निकालना, क्लैंप करना भूलना नहीं चाहिए. उसका पहले कभी भी T3693B के बारे में सोचना नहीं चाहिए. So here on duty Matmari station master is a very good person, good experience, but bad luck you can say, or just mistake. Pointsman also experienced person, but even though point was flashing, it did not come to their mind about the clamping of the point. Point को clamp करने के बाद उनके mind में फ्लैश ही नहीं हुआ, उनको याद ही नहीं आया. And they have written T3693B, and the return authority was handed over to the loco pilot. Chennai Bombay Express loco pilot
टाइम अराउंड 21:30 आवर्स, रात में 9:30 आवर्स. Here in the loco, 2 loco pilots, assistant was not there, both were loco pilot and co-loco pilot plus loco inspector. 3 senior people were sitting in the loco, but they also did not care about the clamp and padlock. उनका माइंड में भी नहीं आया, वो भी ध्यान से निकल गया. Why? Because of the pressure, कि ये एक्सप्रेस ट्रेन है, डिटेन हो रहा है, सिग्नल फेलियर हो गया, पॉइंट फेलियर हो गया, और क्लैंपिंग के बारे में उनको भी तीनों को याद नहीं आया. गार्ड हु इज इन द SLR इन चार्ज ऑफ द ट्रेन, नाउ ट्रेन मैनेजर, सीनियर ट्रेन मैनेजर, he also could not remind or could not draw attention of any person. Now you see, railway board they have changed the name of the mail express guard, goods guard, passenger guards. Now they are manager, goods train, senior manager, passenger train. So like that nomenclature is given. So in my opinion, there is a motive behind it. Now they are emphasizing that guard is not a simply guard, that he will concentrate his mind on his own work. खाली अपने काम पे ध्यान देने की बात नहीं रही. मैनेजर का मीनिंग क्या है कि यस, यू हैव टू मैनेज द ट्रेन, यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कमीशन एंड ओमिशन बाय द लोको पायलट. लोको पायलट क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, जो करना चाहिए उसके लिए भी गार्ड को जिम्मेदारी लेना पड़ेगा. तो मैनेजर का नाम से तो हम लोग बहुत खुश हैं. आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी. बट similarly this name has brought more responsibility to the post of the guard, that is train manager. Okay, so what happened at Mantralayam Road station? Finally they have moved and train was getting detained. ट्रेन लेट हो रहा था. T393 भी मिलते ही ट्रेन को स्टार्ट किया एंड लोको प्लस फ्रंट SLR, लोको और फ्रंट SLR डिरेलमेंट हो गया. दैट टाइम इट वाज ए सिंगल लाइन सेक्शन, जो पूरा मंत्रालयम रोड रायचूर तक पूरा सिंगल लाइन सेक्शन है. सो व्हाट हैपेंड, ए लॉट ऑफ ट्रैफिक प्रॉब्लम वाज देयर. पूरा ट्रैफिक ब्लॉक हो गया फॉर मोर देन 12 आवर्स. सीरियस डिसलोकेशन ऑफ ट्रेन सर्विसेज जिसको बोलते हैं. यदि इस मेन लाइन्स पे अगर ट्रैफिक रुक जाता है 12 घंटे से ज़्यादा, तो उसको बोलते हैं कि इट इज ए सीरियस डिसलोकेशन ऑफ ट्रेन सर्विसेज. सो दैट्स व्हाई वन एक्सीडेंट आई हैव टोल्ड यू. सो वेदर इट इज स्टार्टर सिग्नल और होम सिग्नल, एनी सिग्नल डिफेक्टिव, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज क्लैंपिंग एंड पैडलॉकिंग आफ्टर करेक्ट सेटिंग ऑफ द पॉइंट. नाउ लेट अस come to point number 2, that is advanced starter LSS. So whenever in absolute block system, whenever LSS is filled, whether it is a single line or double line, here authority is PLCT, paper line clear ticket. So as you may be knowing, PLCT का फॉर्म नंबर जो लोको पायलट को देना है, that is T/C 1425 for up direction trains and T/D 1425 for down direction trains. और स्टेशन मास्टर जो गाड़ी को डिस्पैच कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, एक और फॉर्म फिलअप करता है. एक और फॉर्म फिलअप करेगा, क्या है, T/A 1425. और T/A 1425 के फर्स्ट कॉलम में लोको पायलट सिग्नेचर का कॉलम रहता है. उसका कुछ कॉपी लोको पायलट को नहीं दिया जाता है. सो आवर लोको पायलट शुड नो दैट उनको मिलेगा T/C या T/D मिलेगा. और T/A में सिर्फ एक्नॉलेजमेंट, जस्ट सिग्नेचर करेंगे, यस आई हैव सीन द कॉलम्स. उसके कॉलम में लाइन क्लियर लिया है, प्राइवेट नंबर क्या है, ट्रेन नंबर क्या है, वो सब T/A में फिलअप करते. सेम T/C और T/A में सेम है. जस्ट इट इज ए लाइन क्लियर लेने का प्रोसीजर क्या फॉलो किया है स्टेशन मास्टर ने, उसके लिए हम साइन करेंगे. ओके. एंड एक T/B 1425 होता है. 4 फॉर्म्स है PLCT में.
सी और डी लोको पायलट के लिए, ए डिस्पैचिंग एसएम भरेगा, एलपी का सिग्नेचर लेगा, और टी बार बी 1425 एडवांस स्टेशन मास्टर रिसीविंग स्टेशन मास्टर फिलअप करेगा ओनली फॉर रिकॉर्ड पर्पज. ओके, दैट इज फॉर एलएसएस इन एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम. सेम टाइम आपको एक बार और रिवाइज कर देंगे कि यदि सेम एलएसएस ऑटोमेटिक एरिया में खराब होता है तो क्या प्राधिकार दिया जाएगा. सो इन ऑटोमेटिक एरिया सिंगल लाइन, सपोज एलएसएस इज फेल्ड, सिंगल लाइन में एलएसएस खराब हुआ ऑटोमेटिक एरिया में, देन अथॉरिटी इज गिवन PLCT प्लस T बार A912, PLCT प्लस T बार A912 and first train speed restriction is 25 kmph, second third onwards normal speed and only one train in the block section. So single line automatic का रूल ऐसा डिफरेंट है. and automatic area double line LSS failed, here automatic working will not be suspended. ऑटोमेटिक डबल लाइन में यदि LSS खराब हुआ तो ऑटोमेटिक वर्किंग कंटिन्यू करेंगे. व्हाट इज द अथॉरिटी? T3693B प्लस कॉशन ऑर्डर ऑफ 10 kmph अप टू नेक्स्ट ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल, यानी 1 किलोमीटर तक नेक्स्ट ऑटोमेटिक सिग्नल तक के लिए 10 kmph कॉशन ऑर्डर दिया जाएगा और ऑटोमेटिक वर्किंग कंटिन्यू रखेंगे. अथॉरिटी T3693B plus caution order of 10 kmph up to next automatic signal. So that is regarding LSS or advanced starter failure. Now third point, that is very easy, almost you will be knowing. Is suppose during shunt operation, shunt signal is used for shunting movement, shunt signal will be used, and another name is shunting permitted indicator. So what is the difference in shunt signal and shunting permitted indicator? Shunt signal is used in interlocked yard. जब हमारा स्टेशन के जो सिग्नल्स होते हैं, all signals points are interlocked, तो shunt signal also interlocked. So that अभी क्या है, स्टेशन में जो इंटरलॉक्ड एरिया है वहाँ पे आप कंट्राडिक्टरी मूवमेंट, या जिसको बोलते हैं कि सपोज एक लाइन से हम ट्रेन स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ क्रॉस मूवमेंट है, सो अदर लाइन शंट सिग्नल कैन नॉट बी टेकन ऑफ. वो इंटरलॉकिंग इस तरह रहता है कि एट ए टाइम ओनली वन मूवमेंट विल बी परमिटेड टू वन लाइन जहाँ से कनेक्शन उसको है. बट शंटिंग परमिटेड इंडिकेटर कहाँ यूज करते हैं? इंडिकेटर इन नॉन इंटरलॉक यार्ड, जो नॉन इंटरलॉक एरिया है यार्ड का, वहाँ पे इंडिकेटर यूज किया जाता है. शंटिंग परमिटेड है तो एक उसका दिखेगा फेस येलो क्रॉस पट्टी, या नाइट टाइम में येलो क्रॉस लाइट दिखता है, लाइट दिखेगा, और दिन में पीली क्रॉस पट्टी दिखती है. ओके, सो वो है कि शंटिंग परमिटेड है, वो नॉन इंटरलॉक यार्ड में रहेगा, वहाँ पे उसको इंटरलॉकिंग से कनेक्शन नहीं है, पॉइंट्स को मैनुअली लॉक करते हैं. सो वेदर शंट सिग्नल एट द स्टेशन इज फेल्ड और शंटिंग परमिटेड इंडिकेटर इन द यार्ड इज फेल्ड, दोनों के लिए सेम प्राधिकार है, सेम अथॉरिटी यूज्ड फॉर शंट सिग्नल आल्सो एंड शंटिंग परमिटेड इंडिकेटर आल्सो. व्हाट इज द अथॉरिटी? दोनों साथ में याद कर लेना चाहिए ताकि हम भूलेंगे नहीं. T3693B प्लस PHS प्रोसीड हैंड सिग्नल. सो रिटर्न अथॉरिटी सेम है, T3693B और PHS का मीनिंग मन में ध्यान रख लेना है, करेक्ट सेटिंग, क्लैंपिंग एंड पैडलॉकिंग. ओनली PHS बोले तो क्या है, नो यूज. क्लैंप पैडलॉक करने के बाद, करेक्ट सेट करने के बाद ही PHS दिखाना चाहिए. ओके, सो दीज आर द 3 defective signals I have discussed. And during shunting operation, whenever signal is failed or suppose non-signaled movement, so be careful for station master also, for loco pilot also, for everybody, that point must be correctly set, clamped and padlocked to avoid any unusual, to avoid any accident. हम 8 hours, 12 hours, 14 hours ड्यूटी करते हैं, एक थोड़ा देर के लिए रिलैक्सेशन के चक्कर में थोड़ा सा ओवरलुक या मिस्टेक करने की वजह से हमारा पूरा ड्यूटी खराब हो जाता है. दैट्स वाई
मेरा एडवाइस है, सिंसियर एडवाइस, आप जब तक ड्यूटी में है डोंट हैव लेथार्जिक एटीट्यूड। अपना ड्यूटी हम पूरा करेंगे। जैसे बॉर्डर पे हमारे सोल्जर्स रहते हैं, जब बॉर्डर पे है, वार टाइम है या नॉर्मल टाइम, बॉर्डर पे बोले तो अलर्ट, रिलैक्स करना है तो पीस एरिया में आना है, फील्ड एरिया में, मतलब हमारा भी ड्यूटी उसी तरह है। ऑन ड्यूटी बोले तो वी आर इन वार जोन, और जब रेस्ट करना है तो ऑफ ड्यूटी। तो जब आप ऑन ड्यूटी रहे तो ऐसा फील करो कि मैं वार जोन में हूँ, और कभी भी गलती हुई तो हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। और रेस्ट कब करना? ऑफ ड्यूटी करने के बाद रेस्ट करना है। दैट टाइम यू डोंट थिंक अबाउट द ड्यूटी, फॉरगेट अबाउट द वर्क्स। ओके, विद दिस थैंक यू so much for your affection. Please subscribe, like and share the videos. I will be making the next video very soon. Thank you so much.